जय श्रीमान। अभिवादन की कार्रवाई समाप्त हुआ। घाट को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। विधानसभा के 23वीं वर्षगांठ पर उत्कृष्ट विधायक को सम्मानित किया गया, रामचंद्र सिंह को, और वही उत्कृष्ट कर्मियों जो विधानसभा के उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, वही नेता प्रतिपक्ष जो अमर बावरी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, या कुछ देखिए। झारखंड अपने 23 साल पूर्ण कर लिया है और युवा अवस्था में झारखंड पहुंच चुका है। कई एक कार्य और कई एक ऐतिहासिक पलों का गवाह ये झारखंड का विधानसभा रहा है। हम लोगों ने अपने इस 23 साल के इतिहास में एक भव्य झारखंड विधानसभा का प्रतीक के रूप में यह भवन हमको मिला। हाई कोर्ट का नया भवन मिला, कई एक ऐतिहासिक निर्णय हुए और इस 3.5 करोड़ जनता के आशाओं का पूर्ति का यह केंद्र, नीति निर्धारण का यह केंद्र आगे भी लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला रहे। हमारी जो परंपराएं रही है, जल जंगल जमीन की जो संवर्धन का जो बात हम लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आने वाले पुस्तों को हम एक उपहार के रूप में दे सके, ऐसा हम सब लोगों का प्रयास रहेगा और सभी मिल करके झारखंड के बेहतरी के लिए काम करेंगे। इतना हम सब लोगों ने एक साथ मिल करके निर्णय शपथ लिया है और निश्चित रूप से आने वाला समय झारखंड के बेहतरी के लिए होगा और यह विधानसभा उसमें जो है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा। इस शुभकामनाओं के साथ 23वें स्थापना दिवस की सबको बधाई। पनौती वाला मामला इतना बढ़ चढ़ करके बोल रहा है कि सब इस राज्य में भी एक आध पनौती तो होनी चाहिए, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। अरे आरक्षण की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है, उसमें जाति पूछने की आवश्यकता नहीं है और जाति पूछ करके वो दो देश को बतलाना चाहते हैं कि वो ब्राह्मण हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वो ओबीसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो SC ST के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, समस्त लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उसमें कहाँ इनको परेशानी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता अब उनके बात की कोई प्रासंगिकता रह गई है। आदरणीय CP सिंह साहब इस तरह बोल के सुर्खियों में बने रहते हैं। बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट और बयान, इसके अलावा तो उनके पास कुछ बचा नहीं है। डुमरी चुनाव के हार के बाद, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की आंधी के बाद दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। उनके बात को विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। बयान के बजाय मैदान में जाएं तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।